हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये सीरीज़ परसेंटेज सीरीज़ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज से ही रिलेटेड है पूरी तरह। और जैसे कि हमने एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न में देखा है, एसएससी का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके प्रीलिम्स में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हो। तो ये क्वेश्चन आपको श्योर हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। अब देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। और ये किस पे मिलता है? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो अमाउंट आप लोन के तौर पे बैंक से या किसी भी पर्सन से लेते हैं। इसके प्रिंसिपल इंटू रेट होता है हमारा परसेंटेज में, यानी कि किस रेट से, किस परसेंटेज से ब्याज बढ़ेगा हर साल। और टी होता है टाइम, हमारा कितने साल के लिए आपने ब्याज लिया है। ये जनरली किस में होता है? ईयर्स में होता है। अगर ये ईयर्स में ना दिया हो, मंथ्स में या डेज में दिया हो, तो आप क्या करेंगे? इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे या कॉन्सेप्ट में लगाएंगे। और रेट हमें जनरली किस में दिया होता है? परसेंटेज के तौर पे दिया होता है। इससे हम दूसरी चीज़ क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट वो टोटल मनी है जो आपको लोन ख़त्म होने पे देना है। तो वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये तो था बेसिक फॉर्मूला जो आपने सीबीएसई में भी सीखा है। तो यहाँ पर क्या नया है? यहाँ पर नया है, इसे हम सिंपल इंटरेस्ट को अगर लॉजिक से समझें, लॉजिक कह रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट से समझे, तो हम रेट की मदद से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, हम उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले रेट मान लीजिए अगर आपको 10% दिया है, फॉर सपोज रेट इज 10%, तो 10% को हम जानते हैं फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं? 1/10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें क्या डिनोट करता है? प्रिंसिपल। न्यूमरेटर हमें क्या डिनोट करता है? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि एक साल में जितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। इस लॉजिक से क्वेश्चन को समझे तो अगर आपने 10% रेट पे कोई भी लोन लिया है तो आपका अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे ही रखा है, तो उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा एक साल में? 1 रुपया। यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल के बाद हमारा? 10 + 1 विच इज इक्वल टू 11। इसी तरह अगर आपको 2 साल के लिए अमाउंट निकालना हो तो फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? 10 + 1, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, हमारा इंटरेस्ट क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 12। इसी तरह अगर हमें n ईयर्स के लिए निकालना हो, कितने भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा? 10 + 1 × n विच इज इक्वल टू 10 + n। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन व्हाट टाइम ₹500 becomes 650 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं 5% को हम क्या लिखते हैं? 1/20। तो 20 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल को। तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? ₹500 रुपीज़। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25। यानी कि 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5% के रेट पे? 25 रुपये। और हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं हम? 500 से 650 बोले तो 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है। तो ये 150 रुपीज़ क्या है? हमारा इंटरेस्ट है। अगर एक साल में हमारे पास 25 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है तो 150 के लिए कितना आएगा? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द सम बिकम्स 2 times ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर सम 1 था तो वो कितना हो गया है? 2 हो गया है। और कितने सालों में? 10 सालों में। यानी कि हमारे को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? 1 पे
1, 2 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब ये जो है ये हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की फ्रैक्शन है। इंटरेस्ट के फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अपॉन में ये प्रिंसिपल और ऊपर है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल के रेट से हम 100%, हमने देखा कि 10 सालों में हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 100%। तो एक साल में कितना मिलेगा, 10 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 10%, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स 7/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। अब 7/4, 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अमाउंट, और नीचे डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल। यहाँ पर गेन कितना आया या इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 7 माइनस 4 विच इज हमारा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कि हमारे पास रेशियो कितनी आ गई, 3/4। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 75%। कितना, 75%। कितने सालों में, 4 सालों में। तो एक साल में कितना आ जाएगा, इसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.75%, सॉरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ₹300 एज सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, यानी कि अगर हम 100 प्रिंसिपल लें तो हमारे को एक साल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 4%, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है, आधा साल। 6 मंथ्स कितना होता है, आधा साल, यानी कि अगर एक साल में 4 देना पड़ेगा तो 6 महीने में कितना देना पड़ेगा, 2। इस 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 300। 2 की वैल्यू हमारे पास 300 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 150। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 100 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं। अगर हमारा सम या हमारा प्रिंसिपल क्या है, 1 है, तो वो ट्रिपल हो रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 15 सालों में। अब अगर हम देखें तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा होगा, 3 - 1 विच इज 2। हमें 2 रुपीज़ या 2 अमाउंट कितने सालों में पे करना पड़ा, 15 ईयर्स में, ठीक है। मगर सम एक्चुअली क्या बन रहा है, 5 टाइम्स। अब हमें कितना बनाना है, 5 टाइम्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4। अगर 2 सिंपल इंटरेस्ट हमें 15 ईयर्स में पे करना पड़ रहा है, तो 4 सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों में आएगा, 30 ईयर्स, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अ सम ऑफ मनी, हम सम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और वो अपने आप को क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, कितने सालों में, 10 सालों में, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया, 2, और वो भी कितने सालों में आया, 10 सालों में। तो एक साल में कितना आया इंटरेस्ट हमारे पास, 5, सॉरी, एक इंटरेस्ट कितने सालों में आया, 5 सालों में। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट वुड बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। हमें कितना बनाना है, 6 बनाने के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 5, यानी कि अगर 1 अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का 5 ईयर्स में आ रहा है तो 5 कितने में आएगा, इंटू 5 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन लैंड अ सम ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 8 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹340 लेस देन द सम। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे।
ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना हमें देखने में लगता है। देखते हैं इसे सिंपल तरीके से किस तरह से हम कर पाएंगे। 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, यानी कि 4% हमारे पास आ गया 1/25, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 25 होगा तो हमें एक साल में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 1, और 8 साल में उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 8 ईयर्स का ₹8। और हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है अमाउंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, विच इज यहां पर हमारे पास आया 17 और 17 की वैल्यू हमें दे रखी है 340। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 8 ईयर्स अमाउंट टू ₹340 लेस देन द सम। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट यानी कि 8, वो प्रिंसिपल से कितना छोटा आ जाएगा 17 की वैल्यू 340 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। वो क्या निकालने को कह रहे हैं, फाइंड द सम कितना आएगा, प्रिंसिपल था हमारा सम विच इज 25 इंटू 20 विच इज 500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 years is ₹80 more than the simple interest on the same sum of money for 3 years at the rate of 5% per annum। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 4% ब्याज मिलता है कितना सालों के लिए, 4 सालों के लिए, तो वो कितना ज़्यादा होता है, 80 रुपये ज़्यादा होता है अगर वो ब्याज आपको कितना मिले 5% मिले 3 सालों पर। अगर एक साल में 4% मिल रहा है तो मैं आपसे पूछूं तो 4 साल में कितना परसेंट मिल जाएगा आपको, 16%, है ना। इसी तरह से अगर एक साल में 5% मिल रहा है तो आपको 3 सालों में कितना मिल जाएगा 15%। गलत तो नहीं कह रहा। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना आएगा 1% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। 1% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 80। 1% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस थोड़े से इजी लग रहे होंगे देखने पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट 2 years इज 4% पर एनम। पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका 4% पर एनम, और फॉर नेक्स्ट 4 years इट इज 6% पर एनम। अगले 4 साल के लिए 6% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड आफ्टर 6 years इट इज 8% पर एनम। यानी कि 6 साल के बाद अगर आप लोन चलाते हैं तो हर साल आपको कितना पे करना पड़ेगा 8%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय द सम फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years इज 1120, यानी कि 9 साल के लिए आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा है 1120। इस तरह से देखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। अब पहले 2 साल के लिए कितना था 4%, यानी कि 4% अगर एक साल में मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 4% इंटू 2 प्लस अगले 4 साल में 6%, यानी कि 6% इंटू 4। कितने साल हो गए 6 साल हो चुके हैं, 2 + 4 6। अब हमारे इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट हो रहा है 9 years पे, यानी कि कितना बचा टाइम 3 years, और 3 years के लिए कितना रेट आएगा 8%। यानी कि अगर हम परसेंटेज में निकालें तो पहले 2 साल के लिए 8% प्लस 24% प्लस 24%, विच कम्स इक्वल टू 56%। इस 56% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1120, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 20, और 1% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ₹800 becomes 920 in 3 years at a certain rate of सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं दे रखा, हमें बस ये बताया कि हमारा जो प्रिंसिपल था 800 वो 3 सालों में कितना बन गया 920 रुपये।
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव इंक्रीज बाय 3% पर एनम देन हाउ मच वुड इट अमाउंट टू। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो जो कि होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं तो जो अमाउंट 800 रुपये से कितना बन रहा है 920 बन रहा है किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में, अगर वो रेट 3% बढ़ जाए तो वो कितना बढ़ जाएगा 3% इंटू 3 विच इज 9%। 9% बढ़ जाएगा अमाउंट। 9% कितना बढ़ जाएगा, किसका बढ़ेगा 800 का। 800 का 9% होता है हमारे पास 72, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, नया अमाउंट आ जाएगा 992। तो 992 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम वापस से देखते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अ सम ऑफ ₹2400 अमाउंट टू ₹3350 इन 4 years। पिछले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देते तो हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पहले रेट निकालते और उसमें फिर 3% बढ़ा के नया अमाउंट निकाल लेते, मगर हमने शॉर्ट मेथड अप्लाई किया और उसी शॉर्ट मेथड को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 2400 कितना बन रहा है हमारा इस क्वेश्चन में 3350, कितने सालों में 4 सालों में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ जाती तो अमाउंट क्या होता, अगर 1% बढ़ती, 1% कितने सालों में बढ़ रही है 4 सालों में, तो ये हो जाएगा 4%। 4% ऑफ 2400 विच कम्स टू बी, परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 4 इंटू 24 96। 96 अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343446, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Amit took a loan at simple interest at 6% per annum in first year with an increase of 0.5% in each subsequent year। यानी कि अमित ने एक लोन लिया है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और हर साल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा 0.5% बढ़ जाएगा। He paid interest of ₹3625 आफ्टर 4 years। 4 साल बाद उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना पे किया है 3625 रुपीज़। हमें सम का पता लगाना है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है पहले साल पे उसे कितना परसेंट पे करना पड़ा 6%, नेक्स्ट ईयर वो कितना पे करेगा 6.5%, और उसके नेक्स्ट ईयर 7%, और चौथे साल में उसे कितना पे करना पड़ेगा 7.5%। आप इन सबको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 29%। 29% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 3625। 29 से काटेंगे यहाँ 1, यहाँ पर आएगा 1, 72 के लिए 2, 58, 145 के लिए 5, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 125, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 12,500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एट अ सर्टेन परसेंट पर एनम अ सम बिकम्स ₹2100 इन 2 years एंड ₹2250 इन 5 years। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको सम भी निकालना है इसमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। 2100 कितने सालों में बन रहा है 2 सालों में, और 2250 यानी कि 2250 कितने सालों में बन रहा है 5 सालों में। अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारे को क्या मिलेगा 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 - 2 हो जाएगा 3 years, यानी कि 3 साल में हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा 150, यानी कि हमें अगर देखा जाए तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा 50 रुपीज़। अगर 1 साल में 50 रुपीज़ पे करना पड़ा होगा तो 2 साल में कितना पे करना पड़ा होगा 100, यानी कि हमारा अमाउंट कितना जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2100 माइनस 100 विच इज़ 2000, यानी कि हमारा प्रिंसिपल आ गया 2000। मगर हम ऑप्शन में देख सकते हैं 2000 के 2 ऑप्शन है,
2000 एंड 2.5% एंड 2000 एंड 5%। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 50, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 से 3 0 कट गए, हमारे पास आया 5/2 यानी कि 2.5%, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए 2000 एंड 2.5% हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।